हेलो बच्चों, आज हम लोग लॉगरिदमिक डिफरेंशियल के बारे में जानेंगे या उसको आप लॉगरिदमिक डेरिवेटिव बोल सकते हो। लॉगरिदमिक डेरिवेटिव चेन रूल और रूल्स ऑफ डिफरेंशियल के बाद तुरंत बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं। द कॉज इज दैट जो सारे प्रॉब्लम आप ए मेथड में डायरेक्ट फॉर्मूला हो या चेन रूल हो नहीं कर पाएंगे तो उसमें आपको लॉगरिदम का हेल्प लेना पड़ेगा। क्योंकि आप लॉगरिदम का हेल्प ले रहे हो उसीलिए ए डेरिवेटिव का नाम है लॉगरिदमिक डेरिवेटिव। तो लॉगरिदमिक डेरिवेटिव में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो डिस्कस के काबिल है। वो क्या है ना, बाकी सारे फंक्शन में इसमें देखिए आप रूल में x टू द पावर n था, बेस में वेरिएबल है, पावर में कांस्टेंट है। इसमें आप देखिए बेस में कांस्टेंट है, पावर में वेरिएबल है, तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला उसका दिया गया। लेकिन अगर कोई फंक्शन ओके नाउ यू सी एग्जांपल 1 में हम लोग कंसीडर करते हैं एक फंक्शन ऐसा जिसका बेस में भी वेरिएबल है, पावर में भी वेरिएबल है। तो इसको y अगर x टू द पावर x है तो dy बाई dx का वैल्यू क्या है, तो जो गिवन है वो लिखा गया। तो इसका डेरिवेटिव डायरेक्ट आप ना इसमें कर सकते ना इसमें कर सकते, लेकिन अगर लॉगरिदम ले लेते हो बोथ साइड तो क्या होगा, ln y इधर ln एक्स्ट्रा हुआ तो इधर भी ln एक्स्ट्रा होगा। तो ln y वैसे ही रहा, लेकिन a वाला log a टू द पावर b के फॉर्मूले के साथ x ln x हो गया। जैसे कि आपको सभी को मालूम है ln a टू द पावर b होता है b ln a। ये जो रूल यहां पर लग गया। अब देखिए a वाला दोनों सेपरेट हो गए और ना बेस में वेरिएबल है ना पावर में वेरिएबल है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाएगा आप डेरिवेटिव तुरंत कर सकते हो। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln y लगाए, इधर भी डी बाई डी एक्स ऑफ x ln x लगाए, तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln y बन जाएगा 1 बाई y dy बाई dx। यहाँ पर चेन रूल लगा। चेन रूल क्यों लगा ना, आप ln y को y के साथ डिफरेंशिएशन किए, फिर y का डेरिवेटिव x के साथ किए dy बाई dx। ये चेन रूल में हुआ है। लेकिन इधर आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा जो कि x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ ln x है प्लस ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, जो कि u इंटू v का फॉर्मूला में आप देखिए यही फॉर्मूला में इसको लिखा गया है। अब ये वाला क्या हो जाएगा ना, हमको dy बाई डी एक्स चाहिए था तो इस तरफ y का क्या काम, उसको उधर भेज दीजिए। तो y उधर चला गया, x इंटू डेरिवेटिव ऑफ ln x हो गया 1 बाई x, ln x हुआ डी बाई डी एक्स ऑफ x हुआ 1। तो अभी आपको dy बाई डी एक्स y और x में नजर आ रहा है, y का वैल्यू आप लिख दीजिए x टू द पावर x जो था, तो ये वाला हो गया 1, ये वाला हो गया ln x। सो दिस इज द रिजल्ट। तो नाउ यू सी एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 में था आपका खाली x टू द पावर x, अगर उसका और एक पावर दे दिया जाए, मतलब x टू द पावर x होल टू द पावर x है, तो dy बाई dx क्या होगा। अब देखिए गिवन इतना लिखा गया है, उसके तुरंत बाद में इसको x टू द पावर x स्क्वायर लिख दिया हूं। कैसे ना, अगर a टू द पावर m होल टू द पावर n है, आपको मालूम है a टू द पावर mn बन जाता है, तो यही चीज यहां पर अप्लाई कर दिया गया। तो ax मल्टीप्लाई होके x स्क्वायर हो गया। लेकिन ये भी डिफरेंशियल के लिए रेडी नहीं है, क्योंकि यहां भी बेस में वेरिएबल है और पावर में भी वेरिएबल है। तो दोनों वेरिएबल अगर है तो आपको लॉगरिदम का हेल्प लेना पड़ेगा। तो ln y इस तरफ लिखा गया, तो इस तरफ भी ln x टू द पावर x स्क्वायर लिखा गया। अब इधर ln y तो ln y हुआ, इधर x स्क्वायर इधर चला आया, ln x रह गया। तो डी बाई डी एक्स इस तरफ का, डी बाई डी एक्स उस तरफ का लग गया। तो डी बाई डी एक्स ऑफ ln y आपको तो डायरेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि इसमें चेन रूल का जरूरत है। तो चेन रूल होने से ln y को y के साथ डिफरेंशिएशन करने से 1 बाई y देगा, और आपको तो y के साथ डिफरेंशिएशन नहीं था, तो इसीलिए आपको एडजस्टमेंट के लिए dy बाई dx लिखना पड़ेगा। तो राइट साइड में क्या हो गया ना, इधर u इंटू v का डेरिवेटिव जो है वही लगाया गया ना, एक्स स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। 1 बाई y dy बाई dx था, आपको dy बाई dx का जरूरत है, तो dy बाई dx हो गया, y उधर चला गया, y नीचे से ऊपर चला गया, इधर एक्स स्क्वायर ln x का डेरिवेटिव 1 बाई x यहां पर दिखाई दे रहा है, ln x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर हो गया 2x, ये फॉर्मूला में ये वाला आ गया। अब
y का वैल्यू आप डाल दीजिए जो था x टू द पावर x स्क्वायर। आप चाहो तो उसको y इक्वल टू x टू द पावर x जैसा था वैसा भी लिख सकते हो या ऐसे लिख सकते हो, x प्लस 2x ln x, इधर 2x ln x, इधर x एक तो कैंसिल हो जाने के बाद यही आपका रिजल्ट है। आई होप एग्जाम्पल 2 आपको समझ में आया होगा। देखिए तीसरा एग्जाम्पल जैसा था, तीसरा एग्जाम्पल आपको लगेगा कि वैसा ही है, लेकिन वैसा नहीं है। यहाँ वहां पर एक तो ब्रैकेट था, यहाँ पर विदाउट ब्रैकेट में दिया हुआ है। देन dy बाई dx क्या होगा। ये इतना छोटा छोटा अंतर में प्रॉब्लम इसीलिए दिया जा रहा है कि आपको ये पूरा समझ में आए। देखिए y इक्वल टू x टू द पावर x है, वो वाला लिख दिया गया। ln y आ जाएगा, इस तरफ ln लिए तो इस तरफ ln लेंगे, तो ln a टू द पावर b, a वाला b है, ये पूरी बाहर इधर चलाएगा, b ln a, जो कि आपको पहला एग्जांपल में दिया गया था। x टू द पावर x चलाएगा ln x। अब देखेंगे इसको हम डिफरेंशिएशन कर पाएंगे या नहीं। यहां भी बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल है तो नहीं कर पाएंगे। तो जब नहीं कर पाएंगे फिर से क्या करेंगे ना, लॉगरिथम लेंगे। ln ऑफ ln y फिर से लिया गया, इस तरफ ln x2 एक्स्ट्रा लिया गया, तो इधर भी ln दोनों तरफ, इस तरफ ln x2 एक्स्ट्रा लिया गया तो इधर भी x2 ln एक्स्ट्रा लिया गया। तो a log a इंटू बी क्या होगा, log a प्लस log b, जो कि लॉगरिथम का रूल है। log a प्लस b होता है log a इंटू b होता है log a ln a प्लस ln b। तो a रूल यहां पर लगाया गया। अब देखिए ये जो ln x टू द पावर x है, जो आपको x इधर चलाएगा, x ln x, इधर ln ऑफ ln x है, इधर ln ऑफ ln y है। अब ये वाला रेडी है डिफरेंशिएशन के लिए। खाली आपको डिफरेंशिएशन के लिए रेडी वो फंक्शन को करना पड़ेगा, फिर आप डेरिवेटिव कर पाओगे। कैसे आप इसको डिफरेंशिएशन के लिए रेडी किए ना, लॉगरिथम का हेल्प लेके आप इसको डिफरेंशिएशन के लिए रेडी किए, उसीलिए इसका नाम लॉगरिथमिक डेरिवेटिव्स या लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन बोला गया। तो नाउ यू सी, इधर dy by dx लिया गया, इधर भी dy by dx ऑफ दिस थिंग हुआ, इधर भी dy by dx ऑफ दिस थिंग हुआ। अब इस तरफ आपको 3-वे चेन रूल लगेगा। 3-वे चेन रूल क्या होता है ना, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू ln y के साथ करोगे तो ln y के साथ करने से 1 by ln y और dy by dx ऑफ ln y हुआ। इस तरफ प्रोडक्ट रूल लगेगा x ln x, यही फॉर्मूला है। तो x d by dx ऑफ ln x प्लस ln x d by dx ऑफ x प्लस यहां पर आपको फिर से चेन रूल लगाना पड़ेगा। किसके साथ इसको डेरिवेटिव करोगे ना, ln x के साथ। तो a वाला दे देगा ln t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू dt 1 by ln x दे देगा। अब t के साथ तो आपका डेरिवेटिव नहीं था, किसके साथ था, x के साथ था, तो उसने एडजस्टमेंट के लिए d by dx ऑफ ln x बोला गया। तो लेफ्ट साइड में 1 by ln y, इधर इसका डेरिवेटिव 1 by y dy by dx हो गया, क्योंकि dy by dx ऑफ ln y आप बहुत पहले से जानते हो कि ये वाला सर 1 by y dy by dx ही लिखते हैं। तो 1 by y dy by dx, इधर x का वैल्यू x रहा, ln x का डेरिवेटिव 1 by x फॉर्मूला के हिसाब से रहा, प्लस ln x डेरिवेटिव ऑफ x 1 हो गया, 1 by ln x और d by dx ऑफ ln x 1 by x हो गया। अब ये सारे चीज यहां ब्रैकेट में लिखा गया और इधर y dy by dx आपको चाहिए तो जो एक्स्ट्रा है उसको उधर भेज दीजिए, dy by dx हो जाएगा y ln y 1 प्लस ये वाला ln x प्लस 1 by x ln x इक्वल टू y का वैल्यू क्या था, x टू द पावर x लिखा गया, ln y का वैल्यू क्या था, x टू द पावर x ln x, वो भी लिखा गया, और ये जो चीज है उसको भी यहां पर लिखा गया। आई होप ये जो dy by dx का वैल्यू आप थोड़ा मैं एडजस्ट करके इधर लिखा हूं, आपको दिखाई देता होगा और समझ में आया होगा कि ये वाला डेरिवेटिव क्या है, कैसे हो रहा है। ओके, नाउ यू सी, ऐसा एक एग्जांपल है जिसमें दो फंक्शन एडिशन होके रहा है, y इक्वल टू x टू द पावर 1 by x प्लस साइन इनवर्स x टू द पावर x। तो यहां भी बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, यहां भी बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल, और आपको dy by dx निकालने बोला है। तो dy by dx जब आप निकालने जाओगे तो y इक्वल टू इतना दिया हुआ है लिखोगे, लेकिन अगर जैसे पुराना प्रॉब्लम सब में आप लॉगरिथम लेने का हैबिट है, वैसे अगर यहाँ पर लॉगरिथम ले लिए आप, तो अगर लॉगरिथम यहाँ पर ले लिए तो आप कुछ नहीं कर पाओगे,
क्योंकि ln a प्लस b ये कुछ नहीं होता है यहां। ओके, नाउ यू सी y इक्वल टू, यहां पर दो ठो फंक्शंस का एडिशन है, देन dy बाई dx क्या होगा। अब अगर x टू दी पावर 1 बाई एक्स साइन इनवर्स x टू दी पावर x है, आप अगर y इक्वल टू a वाला दिया हुआ है आप लिख दिए, और जैसे पुराना आप लॉगरिथम का हेल्प लेते थे, डायरेक्ट यहां पर लॉगरिथम का हेल्प ले लिए, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ln a प्लस b ये कभी भी ln a प्लस ln b के साथ सेम नहीं होगा। अगर ये सेम नहीं होगा तो लॉगरिथम लेने का कुछ मतलब नहीं है। जब मतलब ही नहीं है तो क्यों लेंगे। उसीलिए क्या करेंगे, इसमें दो फंक्शन को इंट्रोड्यूस करेंगे। एक क्या है, u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है, दूसरा है v इक्वल टू साइन इनवर्स x टू दी पावर x है। जहां पर भी आपके पास ऐसा डेरिवेटिव दो ठो फंक्शन ऐड होके या तीन फंक्शन ऐड होके रहेगा, आप तीनों को अलग अलग या दोनों को अलग अलग फंक्शन ले लीजिए, एक है u लीजिए, एक दूसरा v ले लीजिए। तो अब u का वैल्यू क्या हो जाएगा, नहीं इसके y का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए वाला u प्लस ए वाला v। तो आपको चाहिए dy बाई dx, आप लिख दिए dy बाई dx, तो du बाई dx हो गया, dv बाई dx हो गया, अलग अलग हो गया। इसको आप इक्वेशन 2 ले लीजिए। इक्वेशन 2 लेने के बाद नाउ हम जानते हैं u इक्वल टू एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स है, तो u को लॉगरिथम लिया गया, ln u हो जाएगा 1 बाई एक्स ln x, क्योंकि आपको मालूम है कि ln a टू दी पावर b हो जाता है b ln a, तो डायरेक्ट मैं इधर b ln a लिख दिया हूं। तो ln u का डेरिवेटिव किए dy dx, तो इस तरफ भी dy dx करना पड़ेगा, तो dy dx अब ln u तो डायरेक्ट नहीं होगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। तो चेन रूल लगाने से a dy dx अब ln u हो जाता है 1 बाई u इंटू du बाई dx इक्वल टू, इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा, यही फॉर्मूला, तो 1 बाई एक्स डी बाई डी एक्स अब ln x प्लस ln x डी बाई डी एक्स अब 1 बाई एक्स। अब ये 1 बाई यू डी यू बाई डी एक्स तो था, लेकिन आपको डी यू बाई डी एक्स चाहिए, तो डी यू बाई डी एक्स आप क्या करेंगे ना, u को उधर भेज दीजिएगा, तो u इधर चलाया होल इंटू 1 बाई एक्स रहा, डी बाई डी एक्स अब ln x हो गया 1 बाई एक्स, और इधर ln x था और डी बाई डी एक्स अब 1 बाई एक्स, मतलब x टू दी पावर -1, यही फॉर्मूला में लगा दीजिए, -1 x टू दी पावर -1 मतलब -1 x टू दी पावर -2, दैट इज -1 बाई एक्स स्क्वायर, लिखा गया -1 बाई एक्स स्क्वायर। अब देख लीजिए u का वैल्यू आप डाल देंगे x टू दी पावर 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर ln x, ये हुआ आपका du बाई dx। प्रॉब्लम कंप्लीट नहीं हुआ है, ये वाला कंप्लीट होने के बाद आपको dv बाई dx भी निकालना पड़ेगा, उसके लिए अभी अब dv बाई dx निकालने के लिए चलते हैं। नाउ यू सी, हम du बाई dx निकाल चुके हैं, उसको इक्वेशन 3 दिए हुए हैं। नाउ dv बाई dx भी चाहिए, तो उसके लिए v से स्टार्ट किया गया, जो v था साइन इनवर्स x टू दी पावर x, तो इधर ln v लिया गया, तो इधर भी आपको ln लेना पड़ेगा, तो ln ऑफ दिस थिंग लेने से x इधर चलाएगा, x ln साइन इनवर्स x। अब ये डेरिवेटिव के लिए रेडी है, तो इधर d बाई डी एक्स अब ln v किया, तो इधर भी d बाई डी एक्स अब कितना किया, तो d बाई डी एक्स अब ln v हो गया 1 बाई v dv बाई dx, और क्योंकि ये चेन रूल में हुआ सो उसीलिए 1 बाई v dv बाई dx इक्वल टू x डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग प्लस दिस थिंग डेरिवेटिव ऑफ x। तो ये थोड़ा इधर में एडजस्ट करना पड़ा, आप देख सकते हो, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। नाउ dv बाई dx क्या हुआ, v को उधर भेज दिया गया, v उधर भेज देने से v इंटू होल दिस थिंग, तो x था रह गया, ln साइन इनवर्स x को आप x के साथ डेरिवेटिव नहीं कर सकते, किसके साथ करोगे, चेन रूल साइन इनवर्स x के साथ, तो साइन इनवर्स x के साथ करने से ln x ln t का डेरिवेटिव dt होता है 1 बाई x, t है साइन इनवर्स x, तो 1 बाई साइन इनवर्स x हो गया, लेकिन आपको तो डेरिवेटिव साइन इनवर्स x के साथ नहीं था, तो उसीलिए उसको एडजस्ट करने के लिए d बाई डी एक्स अब साइन इनवर्स x आप किए, फिर ln साइन इनवर्स x d बाई डी एक्स अब x, हर किसी को मालूम है 1 है सर, तो ये वाला ln साइन इनवर्स x हो गया ना। अब v का वैल्यू डाल दीजिए साइन इनवर्स x टू दी पावर x जो आप दिया गया था, तो साइन इनवर्स x टू दी पावर x, इधर x बाई साइन इनवर्स x, और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव यहाँ पर दिया गया है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही लिखा गया, प्लस ln साइन इनवर्स x
इंटू 1 था, ln साइन इनवर्स x ही था। तो ए हुआ आपका इक्वेशन नंबर 4। तो 3 और 4 कहां पर यूज करेंगे? 2 में, तभी आपको dy बाई dx मिलेगा। तो 3 और 4 को आप 2 में यूज करने से क्या मिलेगा वो मैं तुरंत आपको लिख के बता रहा हूं। तो ए du बाई dx इतना था, उसको रहने दीजिए, मैं इधर पर dy बाई dx लिख रहा हूं। तो dy बाई dx हो गया, पहले du बाई dx का वैल्यू लिखा गया, फिर आपको ए dv बाई dx का वैल्यू लिखना पड़ेगा, प्लस साइन इनवर्स x टू द पावर x होल इंटू x बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x प्लस ln साइन इनवर्स x। यही तो रिजल्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड। यहां पर dy बाई dx कितना, du बाई dx निकाल के dv बाई dx निकाल के दोनों को एडिशन करते हुए हम लोग dy बाई dx निकाले। तो ये था आपका रिजल्ट ऑफ दिस एग्जाम्पल। एग्जाम्पल थोड़ा डिफिकल्ट था, कोई बात नहीं। तो अभी हम और एक एक्सपेक्ट ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशियल डिस्कस करेंगे। तो यहां पर देखिए y का वैल्यू इतना लंबा है, लेकिन इसमें बेस वेरिएबल पावर वेरिएबल का जो आइडिया था वहां पर नहीं है, फिर भी हम लॉगरिथमिक डिफरेंशियल यूज करेंगे। द कॉज इज दैट ये इतना बड़ा टर्म जो है, इसको अगर हम डेरिवेटिव का रूल लगाएंगे, पहले डिवीजन रूल लगेगा, फिर उसके बाद प्रोडक्ट रूल लगेगा, जो कि आपको सॉल्व करने का टाइम में डिफिकल्टी क्रिएट करेगा। उसीलिए क्या करेंगे ना, ये टाइप का डिफरेंशियल भी हम लॉगरिथम का हेल्प में ले सकेंगे। थोड़ा लॉगरिथम में आपको ज्यादा टाइम लगाएगा लॉगरिथम का रूल डिस्कस करते हुए। तो देखिए y इतना है, ln y लिए, तो ln इस तरफ लेंगे तो log a बाई ए वाला a है बाई b, log a बाई b क्या हो जाएगा, log a माइनस log b। वेरी सिंपल। फिर ये जो log a हुआ है वहां पर भी दो फंक्शन प्रोडक्ट होके रहा है, तो ये क्या हो जाएगा ना, log a प्लस log b, तो log a प्लस log b हुआ। यहां बाहर में माइनस था, ये भी log a प्लस log b होना चाहिए था, लेकिन बाहर में माइनस है बोल के माइनस log a माइनस log b हो गया। वही सेम थिंग। नाउ यहां जो log a टू द पावर b, log a टू द पावर b सभी का पावर में है, उसको आप साइड में ला सकते हो ऐसे करते हुए। देखिए जो पावर है वो साइड आ जाएगा। अब ये डिफरेंशियल के लिए रेडी है और आपको ये लॉलीपॉप डिफरेंशियल लगेगा। क्यों? क्योंकि dy dx ऑफ ln y हो जाएगा, इधर dy dx लगाए तो हर एक टर्म का dy dx आप लगा दिए, चारों टर्म का। देखिए ये वाला एक टर्म, ये वाला दो टर्म, ये वाला थर्ड टर्म, ये वाला फोर्थ टर्म, तो चारों टर्म का आप dy dx लगा दिए। तो dy dx लगा देने के बाद यहाँ चेन रूल लगेगा। dy dx ऑफ ln y होता है 1 बाई y dy बाई dx। अब इसका जो डिफरेंशियल होगा वो आप x के साथ नहीं कर सकते, किसके साथ करोगे ना, 3x प्लस 1 के साथ। तो 3x प्लस 1 के साथ हुआ, फिर 3x प्लस 1 का डेरिवेटिव x के साथ होगा, तो 3x का डेरिवेटिव हो गया 3, 1 का डेरिवेटिव हो गया 0। द सेम आइडिया यूज्ड फॉर ऑल द 3 अदर डेरिवेटिव। एक्सक्यूज मी। तो आप यहाँ पर डेरिवेटिव उस तरह से कर दिए, लेकिन इधर y है, आप dy बाई dx के वैल्यू चाहिए था, तो y को आप इधर भेज दिए। यहाँ देखिए सारे के सारे कैंसिल हो जा रहे हैं, 2 2 3 3 2 2 माइनस को प्लस कर देगा, ये 3 3 माइनस को प्लस कर देगा, तो ये चारों आपका पास रह गया along with y। आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। जल्दी ही मिलते हैं अगले क्लास में।